नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। और एक बार फिर से आतंक की फैक्ट्री से जुड़ा एक और बेहद चिंताजनक खुलासा सामने आया है। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद किस तरह से भारत के खिलाफ अपने मंसूबों को धार देने की कोशिश करता है, यह हम सभी जानते हैं। कैसे भारत के खिलाफ बड़ी साजिशों को अंजाम देता है। अब ऐसी ही एक और बड़ी जानकारी सामने आई है। जैश ए मोहम्मद अपने मंसूबों से बाज आने को तैयार नहीं। अब इस आतंकी संगठन ने साल 2026 यानी कि नए साल को दहलाने के लिए, नए साल को टारगेट करते हुए अपनी नई तैयारियां शुरू कर दी हैं। जो जानकारियां इस दौरान सामने आई हैं उसके अनुसार नए साल की शुरुआत से ही पीओके यानी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के मीरपुर इलाके में जैश ए मोहम्मद 7 दिनों का दौरा तरबिया ट्रेनिंग कैंप आयोजित करने जा रहा है। यानी नए साल की शुरुआत आतंक की नई खेप करने के साथ में की जाएगी। और इस पूरे प्लान की झलक शुक्रवार को नजर आ गई पाकिस्तान के बहावलपुर में, जहां पर जैश ए मोहम्मद के आतंकियों, जैश ए मोहम्मद के समर्थकों की एक असामान्य रूप से भीड़ इकट्ठा हुई। मैं आपको बता दूं, दरअसल ये वही बहावलपुर है जिसे लंबे समय से जैश ए मोहम्मद का गढ़ माना जाता रहा है। और इसी बहावलपुर की जो तमाम अलग अलग जगहों पे जो कैंप तैयार किए गए थे, जो एक तरह से हेडक्वार्टर जैश ए मोहम्मद का कहा जाता है, उस हेडक्वार्टर को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की तरफ से टारगेट किया गया और ध्वस्त कर दिया गया। अब इसी बीच उसे एक बार फिर से नया तैयार करने की कोशिश की जा रही है। अब इस बीच जैश ए मोहम्मद ने एक और बड़ा कबूलनामा कर दिया है। आतंकी संगठन ने सार्वजनिक रूप से इस बात को स्वीकार किया कि कश्मीर टाइगर्स उसका ही फ्रंट है। जिस संगठन को अब तक अलग नाम से पेश किया जा रहा था, असल में वो जैश का ही एक तरह से विस्तारित रूप है। और सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह है कि जैश ए मोहम्मद आतंक के लिए अब महिलाओं के साथ साथ मासूम बच्चों का इस्तेमाल कर रहा है, उनकी आड़ ले रहा है। सूत्रों की माने तो कई छोटे बच्चे इन ट्रेनिंग कैंपों में सक्रिय रूप से शामिल कराए जा रहे हैं। यानी आतंकवाद अब केवल बंदूक नहीं बल्कि एक पूरी पीढ़ी को जहर देने की साजिश बन चुका है। और ये सब कुछ हो रहा है पाकिस्तान की धरती पर, वो भी खुल्लम खुल्ला और बेखौफ तरीके से। उससे ये तो स्पष्ट हो जाता है कि किस तरह से जब पाकिस्तान आतंकी गतिविधियों को अगर बढ़ावा देने की कोशिश करता है तो यहाँ के हुक्मरान एकदम खामोश रहते हैं। पहले आइए जरा मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाती हूँ, वहाँ की परिस्थितियों को समझिए और समझिए ऐसा क्यों हम कह रहे हैं कि एक बार फिर से जैश ए मोहम्मद कर रहा है कुछ बड़ी साजिश। ये एक बड़ी मुबारक कदम है और हम देख रहे हैं पूरे मुल्क में कि जहां जहां हमारे ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए हैं, माशाअल्लाह हमारे वो भाई जो सदर बने हैं, सीनियर नायब सदर बने हैं, इंतजामिया ने भी और इदारों ने भी उनको वो हैसियत देना शुरू कर दी है। उनकी उस तरह बात सुनी जा रही है जिस तरह बल्दियाती इलेक्शन के बाद चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की सुनी जाती है। तो इस तरह के तमाम और भी कई ऐसे बड़े सबूत मिले जो ये दर्शाते हैं कि बहावलपुर में जिस तरह से एक बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई वो सामान्य नहीं थी। वो एक असामान्य जलसे के रूप में यहाँ पर सभी एकत्रित हुए। और जैश ए मोहम्मद जिसने भारत में बड़ी आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया, बड़े हमलों को अंजाम दिया, वो जैश ए मोहम्मद जो चाहे बात अमेरिका हो या फिर तमाम ऐसे इंटरनेशनल संगठनों की तरफ से जिसे आतंकी संगठन घोषित किया गया है, वो जैश ए मोहम्मद पाकिस्तान की धरती पर खुल्लम खुल्ला यहाँ पर बैठकें करता है, रणनीतियाँ तैयार करता है, अपने कैंप चलाता है, ट्रेनिंग कैंप संचालित करता है। और पाकिस्तान के हुक्मरान, चाहे बात यहाँ के सेना अध्यक्ष की हो, चाहे बात यहाँ के प्रधानमंत्रियों की, राष्ट्रपति की, वो सभी एकदम मुंह पे पट्टी बांध के रहते हैं। अब ऐसे में बड़े सवाल हैं, जैश ए मोहम्मद की नई आतंकी रणनीति क्या है, क्योंकि नए साल को लेकर एक बड़ी तैयारी जिस तरह से सामने आ रही है। दूसरा बड़ा सवाल, आतंकी कैंप को लगाने में क्या मुनीर उनकी मदद कर रहे हैं। तीसरा अहम सवाल, पाकिस्तान में आतंक और सत्ता की सांठगांठ क्या अब खुलेआम है। ये वो तमाम सवाल हैं
जिनको लेकर करेंगे चर्चा, जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ में खास मेहमानों का जो पैनल कनेक्ट हो रहा है, आइए मैं आपको उनसे मिलवा देती हूँ। सबसे पहले मेरे साथ में रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर रिटायर्ड कर्नल संजीव मलिक कनेक्टेड हैं। मेरे साथ रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर डॉक्टर अली शाह मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान से पत्रकार हुसैन जावेद मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। पत्रकार मेरे साथ में बिलाल शफीक कनेक्ट हो रहे हैं पाकिस्तान से। आप सभी खास मेहमानों का इस पूरी चर्चा में बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत यहां पर करना चाह रही हूं संजीव मलिक जी आपसे। मुझे ज़रा ये समझाने की कोशिश कीजिए कि बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का पहले एक तरह से गढ़ और हेडक्वार्टर माना जाता था, जिसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ध्वस्त कर दिया गया। अब एक बार फिर से यहाँ पर इस तरह से भीड़ एकत्रित होती है और रणनीतियां तैयार की जाती हैं, और उसमें यह भी पता चला है कि पीओके के कई ऐसे इलाके हैं यहाँ पर नए साल के दौरान 7 दिनों तक कैंप लगाए जाएंगे। ये किस तरह की रणनीति है सर भारत के खिलाफ, और क्या भारत को इस पे चिंता जाहिर करनी चाहिए? सर ऑडियो अनम्यूट कर लें प्लीज। जी नमस्कार। जी सर। नैना जी, जो पाकिस्तान के अंदर ये खबरें आ रही हैं, कोई नई खबरें नहीं है। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी लगातार इनको गैदर कर रही है और उनको कोरिलेट कर रही है। देखिए, पाकिस्तान का आतंकवादियों से संबंध ये एक ऐसा फैक्ट है जिसको पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया जानती है। और समय टाइम टू टाइम इनके राजनीतिज्ञों ने, मिनिस्टर्स ने, एक्स पीएम्स ने, सब ने ये एक्सेप्ट किया है कि यस, हमने लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और इन सब को हमने तैयार किया है, ट्रेनिंग दी है। मॉरल असिस्टेंस कहने की बात है, लेकिन एक्चुअली फाइनेंशियल और मिलिट्री असिस्टेंस दिया है, उनको पूरी ट्रेनिंग दी है। पाकिस्तानी आर्मी के लोग जो बिना वर्दी के इनके कैंपों में जाकर इनकी ट्रेनिंग कंडक्ट कराते हैं और इनको आधुनिक हथियारों का चालन संचालन सिखाते हैं। कैसे सैटेलाइट फोन्स को एक्टिवेट किया जाए, उनको कैसे ऑपरेट किया जाए और सिक्योरिटी एजेंसी से कैसे बचा जाए, वो सारी तरतीबें उनको सिखाई जाती हैं। अब जो ये लोग आ रहे हैं वहां पर, देखिए, भारत के खिलाफ अगर कोई इसी मुगालता में हो कि ये लोग बंद कर देंगे, कभी नहीं बंद करने वाले। देखिए, सवाल झगड़ा इस बात का नहीं, झगड़ा है मैम दो विचारधाराओं का। दो विचारधाराएं लड़ रही है। एक तरफ वो विचारधारा है कि जो हम कहते हैं कि लिव एंड लेट लिव वसुधैव कुटुंबकम। एक विचारधारा ये है कि नोबडी बिसाइड सेट, या तो हमारी तरह बन जाइए, नहीं तो तुम्हें जीने का कोई अधिकार नहीं है। और इस चीज को बैकग्राउंड में बच्चों के अंदर डाल के पूरी एक हवा ऐसी तैयार की जाती है कि पूरी की पूरी जनरेशन उन्हें खराब कर दी गई है। वहां के कुछ इंटेलेक्चुअल्स हैं, कुछ नामी गिरामी पत्रकार हैं जो इस चीज को बचे हुए हैं, लेकिन उनके पास इतनी फ्रीडम नहीं है कि इस चीज को वो उठा के गवर्नमेंट को आईना दिखा सके। क्योंकि जिस दिन वो गवर्नमेंट को आईना दिखा देंगे मैम, उनको अंदर डाल दिया जाएगा और किसी तरह तरह के केस में फंसा दिया जाएगा। बहुत आसान है गवर्नमेंट के लिए किसी भी नागरिक को फंसाना। इनके पास आज जो सलाहियत आ रही है, देखिए, ऑप सिंदूर के बाद से ये तकरीबन 6 महीने तक छुपे रहे बिलों में। इनको आज ये मालूम है कि हमारे पास, देखिए, हमने जो सैटेलाइट छोड़े ना नैना जी, ये सैटेलाइट्स वो सब है, देखिए, हमारे बहुत सारे साइंटिफिक पर्पज को मीट करने के अलावा, एग्रीकल्चर मीट करने के अलावा, हमारी डिफेंस की हमारी यूटिलिटी भी है इनके लिए। और हमको वो इन्फॉर्मेशन जो हम कभी, जिसके लिए हम डिपेंड करते थे अमेरिका पे या दूसरे कंट्रीज पे, यूरोपियन कंट्रीज पे, और वो हमको डिनाई करते थे, उन सब चीज को अब हम गैदर कर रहे हैं। और आज हम सब इन एविडेंस को, जो क्रेडिबल एविडेंस है, इन सबको इकट्ठा करके हम अपने कंक्लूजन, हमारी एजेंसी निकाल सकती है कि यस, कहां पर बिल्डअप हो रहा है। क्योंकि अभी पीछे पीछे खबर आई थी कि इन लोगों ने पीछे से कुछ अपने कुछ कैंप्स ध्यान बटाने के लिए पीछे के डेप्थ के एरिया में भी इन्होंने रिलोकेट किए हैं। वहां पे भी ट्रेनिंग चलेगी है, जिनको स्टेज फॉरवर्ड किया जाएगा टाइम टू टाइम जब भी इनकी जरूरत पड़ेगी। देखिए, आतंकवाद ऐसी चीज है कि जिनको इन्हीं के लोगों ने माना है। अभी ज्यादा दिन की बात थोड़ी है मैम। देखिए, मई मेरे ख्याल से 2025 की बात है, जबकि ख्वाजा आसिफ साहब इंटरव्यू दे रहे थे। और किसको दे रहे थे? ये एक पत्रकार थी, उन्होंने पूछा तो उन्होंने साफ साफ कहा कि यस, ये डर्टी जॉब्स हम पिछले कई दशकों से कर रहे हैं। और किसके लिए कर रहे हैं? अमेरिका लिए कर रही है, वेस्ट के लिए कर रही है। और उनका इवन फॉर ब्रिटेन वी आर डूइंग दिस। यानी एक मंत्री लेवल का आदमी, मिनिस्टर जो गवर्नमेंट का पार्ट है, वो इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है। 2018 में इनके एक्स जो प्रेसिडेंट थे जनरल मुशर्रफ, उन्होंने ये एक्सेप्ट किया था। उन्होंने भी एक्सेप्ट किया था, यस, हम दे रहे हैं इनको ट्रेनिंग, हमने दिया है। पाकिस्तान हैज बीन गिवन ऑल काइंड ऑफ असिस्टेंस टू देयर ऑल काइंड ऑफ आउटफिट्स टू कैरी आउट द टेरर एक्टिविटीज इन इंडिया। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट देखिएगा, 2019 में जब इनके एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब पाकिस्तान से अमेरिका की यात्रा पर गए थे, अमेरिका की यात्रा के दौरान उन्हें एक्सेप्ट किया था।
कि यस भारत के पाकिस्तान की धरती टेररिस्ट एक्टिविटी के यूज हो रही है और हमारी गवर्नमेंट उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है, मिलिट्री ट्रेनिंग देती है और ये सब नेक्सस चल रहा है। खुलेआम एडमिट किया था उन्होंने। और ये सर ये नेक्सस जो चल रहा है इसके बहुत ऐसे जी। तमाम बड़े सबूत भी मिलते हैं। मैं इसी सवाल को लेकर मेरे साथ में संजीत सिरोही जी भी कनेक्ट हो चुके हैं, रिटायर्ड कर्नल। सर आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन हुसैन जावेद मैं आपका रुख कर रही हूँ। लश्कर तैयबा के डेप्यूटी चीफ है सैफुल्लाह कसूरी, उसने एक वीडियो में ये कबूल किया है कि पाकिस्तान की सरकार और सेना उनके संगठन को फंडिंग देती है, खास करके मुरिद के हेडक्वार्टर को रीबिल्डिंग करने के लिए एक तरह से उनको सपोर्ट किया जाता है। और ये दावा एक तरह से उनकी तरफ से ये कहा गया है कि उनके संगठन को, उनके नेताओं को पूरा तवज्जो मिलता है और उनकी बात भी सुनी जाती है। तो पाकिस्तान के स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के ये तो सीधे सीधे बड़े सबूत हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही हो जाती है और इसी बात में ही बहुत स्पष्ट हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं, एक तरफ जिस तरह से बहावलपुर में एक बार फिर से यहाँ पर संगठनों की एकत्रित होते हैं, लोग एकत्रित होते हैं, यहाँ की सरकारों को पता है, यहाँ के सेना अध्यक्षों को पता है, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा के लोग, ये क्या समर्थन मिल रहा है? क्या वो एक सेफ अम्ब्रेला क्रिएट किया गया है? नैना जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया। देखिए, बिल्कुल जो क्लिप आपने अपने शो के स्टार्ट में चलवाया, मैंने वो भी देखा, आपका इंट्रो भी सुना, आपने पैनलिस्ट की बात भी सुनी। पहली बात तो ये जो क्लिप आपने सुनवाया है, हार्डली आई थिंक वो 10 से 12 सेकंड का है। मुझे उस क्लिप में जहां तक मैं सुन पाया हूँ कि उसमें किसी संगठन की बात मैंने सुनी नहीं, इंडिया का नाम उसमें शामिल नहीं, कश्मीर का नाम उसमें शामिल नहीं। लेकिन सोशल मीडिया पर ठीक है, वो मैं उस क्लिप का तो मैं भी मान रही हूँ, लेकिन सोशल मीडिया पर अभी आप जाएंगे तो आपको सैफुल्लाह कसूरी का एक वीडियो बड़ा चर्चित सा वायरल उसमें फील होगा, आपको मिल जाएगा, आप देखिएगा अभी उसमें। वह तो मैं भी उसको अपने शो में मैं उसको अपने शो में प्ले कराने की कोशिश करती हूँ। लेकिन वो जब खुद इस बात को लेकर कहते हैं सरकार हमारे सुनती है, सेना सरकार हमें फंड करती है, ये तो स्पष्ट हो जाता है पाकिस्तान का स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का ये बड़ा सीधा सबूत है। देखिए, मैं फिलहाल तो उसी क्लिप की बात करूंगा जो आपने इस तरह से चला भी लिया और मैंने उसको सुन के अपनी राय दी कि शायद वो किसी से अपनी सियासी जुमात की बात कर रहे थे। अव्वल वो कौन थे मैं उनको जानता भी नहीं, मैंने तो उनको पहली बार उस शख्स का कोई वीडियो देखा है। लेकिन उनकी जो बात थी 10 से 12 सेकंड की, वो सिर्फ उनकी अपनी कोई सियासी जुमात के बारे में थी कि वो सियासी एक्टिविटी कर रहे हैं और शायद आने वाले लोकल बॉडी इलेक्शन में भी उनको कोई इस तरह जगह मिल जाए, सियासी स्पेस, यही उस क्लिप के अंदर था। दूसरी बात ये कि ऑब्वियसली जब से शो स्टार्ट हुआ मैंने एलटी का नाम सुना है, दोबारा जैश का नाम सुना है। इस पे तो मेरा मौकिफ वही है कि हमारी स्टेट और हमारी तमाम हुकूमतें इनको बाकायदा बैन कर चुकी है सिंस 2002 और उस टाइम यहाँ पे जनरल मुशर्रफ की हुकूमत थी। उसके बाद से इनकी किसी किस्म की एक्टिविटी को पाकिस्तान में इस तरह से पनपने नहीं दिया जाता। बारहा इन्होंने अपने नाम इस तरह चेंज किए, बारहा ये इन्होंने क्लेम भी किया कि हमने वेलफेयर अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जो खिदमत खल्क का काम करती है, एजुकेशन देते हैं, लोगों की दादरसी करते हैं, लेकिन उन पर भी बैन लग गया। तो 2001 से पहले की बात होती तो मैं इसको मान सकता था कि इनको स्टेट की पैट्रोनाइजेशन है या इनको उस तरह फंडिंग मिलती रही है या ये ट्रेनिंग भी करते हैं। लेकिन इट्स बीन 23-24 साल हो चुके हैं, हम 2026 में जा रहे हैं, इनको कोई स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्टिविटी पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं हो रही। और एक और बात, आपने बहावलपुर की बात की, ये ठीक है, शायद इंडिया में इस शहर का नाम इस साल मई में सामने आया है। बहावलपुर हमारा कल्चरली एक रिच सिटी है, उसकी पाकिस्तान में वही हैसियत है जो आपके जोधपुर की है, बिल्कुल, और बहुत ज्यादा एक कल्चर्ड सिटी है, उसमें कोई शक नहीं है। और उसके इमेज को खामखा इस तरह खराब करने की कोशिश की जाती है। मैं आपको बता सकता हूँ इसलिए कि मैं 3 साल बहावलपुर में रहा और मैंने वहां कभी किसी किस्म की कोई स्थान, कोई शहर, कोई गली मोहल्ला या फिर कोई प्रदेश या कोई देश कभी भी खराब नहीं होता, खासतौर से उसकी छवि वहां के लोगों से जुड़ती है, वहां की गतिविधियों से जुड़ती है। ये हम अक्सर देखते हैं हमेशा। अगर पाकिस्तान को लेकर भी बात होती है तो वहां के लोग खराब नहीं हैं, वहां की व्यवस्थाएं खराब नहीं है, वो तो बड़ा खूबसूरत देश है, हम देखते हैं। लेकिन दिक्कत क्या हो जाती है कि ऐसे जो चुनिंदा लोग जिनका नाम या उस इलाके से जुड़ा हुआ नजर आता है और उसके बाद में उन पर जब कंट्रोल नहीं होता, वो एक मछली पूरे पानी को खराब करती है ना, ये उनमें से उस उदाहरण के साथ में सटीक है। आपकी इजाजत से मैं एक बात कहूंगा, अभी जो कि आपने इस पूरी बात में नए साल की भी बात की, क्योंकि जिस बंदे का आपने क्लिप सुनाया उससे आपने रिजल्ट ये निकाला कि शायद नए साल में कोई आतंकवाद की घटना हो सकती है इंडिया के अंदर
फ्रॉम दीज पीपल। तो नया साल आने वाला है, 3-4 दिन रह गए हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये साल इंडिया के लिए भी अच्छा होगा, पाकिस्तान के लिए भी, और ऐसी कोई घटना देखने में आएगी नहीं। तो मैं नहीं समझता, हाँ हम भी नहीं चाहते कि इंडिया में दहशतगर्दी और ना हमारी तरफ हो। अब हमें इन प्रॉक्सी वॉर से अपने आप को आगे लेके जाना होगा। ठीक है, ठीक है। आपने देखिए, आपने एक बहुत अच्छी सकारात्मक बात तो ज़रूर कही है, लेकिन संजीत सिरोही जी, सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है, मैं हुसैन जावेद को एक बार मैं यहाँ पर बता दूँ, संजीत जी से सवाल करूँ उसके पहले, जिस तरह से हम बहावलपुर का जिक्र कर रहे हैं, बहावलपुर आखिर क्यों चर्चा में आया है सबसे ज्यादा? दरअसल जैश ए मोहम्मद का ये गढ़ हेडक्वार्टर माना जाता है, जैश ए मोहम्मद का यहाँ पे मरकज, ट्रेनिंग कैंप के तौर पर, और चाहे बात यहाँ पर हम देखते हैं हाफिज सईद जैसे लोगों की मौजूदगी। अब यहाँ पे एक तरफ हुसैन जावेद कहते हैं कि भाई पाकिस्तान में या ऐसे संगठनों पर पाबंदियां हैं, वो पाबंदियां क्या किसी काम की हैं? संजीत सिरोही जी, जब जैश ए मोहम्मद का सरगना, मास्टरमाइंड आतंकवादी, इंटरनेशनल आतंकवादी मसूद अजहर के संदेश बड़े स्तर पर खुल्लम खुल्ला पड़े जाते हैं, और अब मसूद अजहर का बेटा कमान संभालता हुआ नजर आता है, मसूद अजहर की मौजूदगी कई स्थानों पर नजर आती है। ये बात अलग है, पिछले कुछ वक्त से उनको हाउस अरेस्ट उसको किया हुआ है, मसूद अजहर को उसे हाउस अरेस्ट किया हुआ, हाफिज सईद को हाउस अरेस्ट किया हुआ है, माफ कीजिएगा। और लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर हाफिज सईद अपने घर में हाउस अरेस्ट है और उसके बावजूद अगर बड़े स्तर पर यहाँ पर मौजूदगी, बड़ी रणनीतियां तैयार की जाती हैं, तो ये तो ऐसा लगता है कि सीधे सीधे स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म का है बात, सवाल सपोर्ट करने की बात हो जाती है। नैना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे बुलाया। और हुसैन जावेद साहब एक, मेरे को लगता है पाकिस्तान के एक ऐसे पत्रकार है जो बहुत संतुलित बातें करते हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं और बहुत आइडियल बातें करते हैं, जो कि भारत और पाकिस्तान दोनों देशों को समझनी चाहिए, और जो ये कहते हैं उसको अमल करना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो हुसैन जावेद साहब बोलते हैं, वो उनकी वहां पे जो एस्टेब्लिशमेंट है वो उसको नहीं मानती है। एस्टेब्लिशमेंट का सिर्फ, और ये कोई आज की बात नहीं है, ये तो जो है बहुत पुराने ज़िया हक के जमाने से चला आ रहा है, कि जब उन्होंने कहा था ब्रीड इंडिया, तो वो विद 1000 कट्स, तो ये तो तब से पॉलिसी चली आ रही है, तो इसमें कोई नया चेंज नहीं आया है। ये जो भावलपुर का आप बता रहे, भावलपुर का जो जैश ए मोहम्मद का बहुत बड़ा अड्डा है, ट्रेनिंग कैंप भी है, और वहां से पूरी प्लानिंग जो की जाती है वहां से की जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हुसैन जावेद साहब को ये बात मानने में भी मुझे लगता है कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए कि जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म है वो जो है पाकिस्तान से चल रहा है, उसमें हिजाबुल मुजाहिदीन भी है, उसमें जो है ये जैश ए मोहम्मद के भी हैं, और जो भी हुआ है भारत के अंदर उसके प्रूफ मिले हैं। जिस तरीके से बंबई में जो अटैक हुआ था, उरी में अटैक हुआ, पठानकोट में अटैक हुआ, तो ये सब अटैक हुए हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इनको स्पॉन्सर करती है। क्योंकि अगर कोई स्पॉन्सर नहीं करेगा तो टेररिस्ट के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो जो है बॉर्डर क्रॉस करके इतने वेपन्स लेके, इतनी प्लानिंग के साथ उनको जो है बॉर्डर्स को पार कराया जाता, एलओसी के ऊपर फायरिंग की जाती है, जिससे जो है वो एक की स्ट्रेटेजी है कि उधर पाकिस्तानी फौज जो है फायरिंग करती है और उधर जो है ये इन्फिल्ट्रेट कर जाते हैं। तो ये इस तरह की है, तो मेरे को नहीं लगता कि इसमें कोई वो बात है। और जावेद साहब की बात से मैं पूरा सहमत हूं कि ना पाकिस्तान में टेररिज्म होना चाहिए, ना भारत में होना चाहिए, दोनों देशों को आराम से रहना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये आराम से नहीं रह रहे हैं। आप देखिए, कोई भी हरकत होती है वो जो है हर 6 महीने, 1 साल 2 साल बाद तक, अभी जैसे मई में हुआ था पहलगाम में, अभी जो है 7-8 महीने हुए, एक जो है दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ है। अदरवाइज ये कुछ ना कुछ भारत के अंदर और कुछ ना कुछ पाकिस्तान में होता रहता है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि जो पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट में कोई खराबी नहीं, पाकिस्तान के अवाम में कोई खराबी नहीं है, पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उनकी सिर्फ एक ही आइडियोलॉजी है कि किसी तरीके से भारत को ब्लीड किया जाए, भारत को अनस्टेबल किया जाए, ताकि भारत की जो फौजें लगी हुई है जम्मू एंड कश्मीर में उनको जो है टाई डाउन किया जाए,